अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से लच्छेदार आलू के पराठे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे मैदा हमें चाहिए 1 कप और हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। आप मैदा आटा कोई भी चीज़ यूज़ करें, आप उसको पहले अच्छी तरह से छान लिया करें। मैदा हमने छान लिया। अब हम लेंगे 1 कप आटा, जो गेहूं का आटा होता है या गंदम का आटा, हम उसे अच्छी तरह से छान लेंगे और मैदे में उसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक नमक ऐड करेंगे हम 1/2 टीस्पून। आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे 1 टीस्पून, मैंने पाउडर शुगर ऐड की है। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो नमक और चीनी है वो अच्छी तरह से मैदे में मिक्स हो जाए। यहाँ पानी लिया है 1 कप, आप हस्बे ज़रूरत लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाइएगा और हम इसे एक अच्छी सी डो बनाएंगे। डो हम ऐसी बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो और बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी तो जो लेयर्स हैं वो अच्छी नहीं बनेंगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे घी हमें चाहिए 2 टेबलस्पून। आप घी ऐड कीजिएगा, ऑयल इसमें ऐड ना कीजिएगा। और अब हम इसे 1 मिनट के लिए दोबारा गूंद लेंगे। ये देखिए घी को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और अब हम इसे डो रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने लिया है साबित धनिया 1 टेबलस्पून और ज़ीरा इसमें लिया है 1 टेबलस्पून। और अब हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे तब तक जब तक कि अच्छी सी खुशबुएँ ना आए और इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। और आपने जो है इसे मीडियम लो फ्लेम पे ही इसे ड्राई रोस्ट करना है। और ये देखेंगे बहुत ही अच्छा सा हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसे जो है मोटा मोटा पीस लेंगे। आप चाहें तो आप मिक्सी में भी इसे कर सकते हैं, लेकिन हमने इसका पाउडर नहीं बनाना, इस बात का ख्याल रखिएगा। हमने इसका पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना, हमने इसे जस्ट मोटा मोटा सा पीस लेना है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पाउडर नहीं बना और हमें इसी तरह का चाहिए। अब हम इसे साइड पर रख लेते हैं। यहाँ आलू लिए हैं 3 से 4 मीडियम साइज़ के, इसे मैंने बॉईल कर लिया था और अब जो है इसे अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे। आलू अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज 1/4 कप जो है हम प्याज ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ। और इसमें हम फ्रेश धनिया जो है वो भी ऐड कर देंगे और 1 हरी मिर्च जो है वो काट के ऐड कर देंगे इसमें। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून, आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। अब हम लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, आप ये भी हस्बे जायका ले सकते हैं, कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे ऐड कर सकते हैं। अब ये वही जो है ज़ीरा और साबित धनिया जो हमने इसे अच्छा सा भुना कुटा ज़ीरा है और सूखा धनिया हम इसे ऐड कर देंगे 2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे और बाकी का जो है वो हम साइड पे रख देंगे, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और ये अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अब हम इसे साइड पे रख लेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। डो को रेस्ट किए हुए 20 मिनट्स हो चुके थे और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी हो चुकी है। अब हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और अब हम इनकी अच्छी सी बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए इसकी अच्छी सी बॉल बना लेंगे। अब इसके बाद हम जो मैदा है वो डस्ट कर देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर और अब हम इसे बेल लेंगे। हमने इसे बहुत पतला नहीं बेलना और बहुत मोटा भी नहीं बेलना, हमने इसे नॉर्मल रोटी की तरह बेलना है। और अब इसमें हम 1 टेबलस्पून जो है घी लगाएंगे। आपने इसमें घी ही लगाना है, आपने इसमें ऑयल नहीं लगाना, क्योंकि फिर जो इसकी लेयर्स हैं अच्छी नहीं बनेंगी। अब आपने इसको रोल करते जाना है, आपने इसे फुल सॉफ्ट हाथों से जो है रोल नहीं करना। और ये देखें इसी तरह मैं दूसरा भी कर लूँगी। अब हम इसके पीसेस कर देंगे, 6 से 8 पीसेस कर लेंगे। आप चाहें तो आपको अगर बड़े साइज़ के पसंद है पराठे तो आप बड़े साइज़ के भी पीसेस कर सकते हैं। अब हम जो है इसको फिंगर की मदद से इस तरह फैलाते जाएंगे। ये देखें मैं सारे इसी तरह फैला लूँगी और फिर हम इसे रेस्ट के लिए दोबारा से रख देंगे 15 मिनट के लिए, ताकि जो इनकी लेयर्स हैं वो अच्छी तरह से सेट हो जाएं। देखिए 15 मिनट हो चुके थे। अब हम एक एक करके जो है इस डो को बेल लेंगे। हम इसको अब हम साइड में रख देंगे। अब हम जो दूसरी डो है इसको भी हम बेल लेंगे। इसको भी हमने अभी फुल नहीं बेलना, हमने पूरी के साइज़ का इसे अभी बेलना है। ये देखें इसको हम बेल लेंगे और अब जो है
हम इस लेयर के ऊपर जो हमने आलू का मसाला बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। हमने इसको फैला देना है। ये जो आलू का मसाला है इसको हम फैला देंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि हम इसे इसकी साइड्स पे नहीं फैलाएंगे, क्योंकि फिर जो इसके ऊपर हम दोबारा से एक डो रखेंगे, ये देखें, तो ये इस तरह सील नहीं हो पाएगा। हमने इसको अच्छी तरह से साइड से सील कर देना है, इसको पैक कर देना है ताकि जो मसाला है वो बिल्कुल ना निकले और हमारा जो पराठा है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा बने। और अब हम इस पे लगा देंगे फ्रेश धनिया, और जो हमने ये भुना कुटा ज़ीरा और साबित धनिया था वो भी इस पर डाल देंगे और इसको हम दोबारा से बेलन की मदद से इस पर चिपका देंगे। और ये देखें, इस पर मैंने थोड़ा सा घी लगाया है और जो आंच है हमारी वो मीडियम है। और अब हम इसे कुक करते जाएंगे और इस पर घी भी लगाते जाएंगे। और ये देखें, हमने इसके दोनों साइड्स को अच्छी तरह से जो है सेक लेना ताकि ये अच्छी तरह से जो है कुक हो जाए अंदर तक। और ये देखिए, हमने ऊपर भी घी लगाया है और अब इसका हम साइड चेंज कर देंगे और इसको अब हम इस तरह साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि जो कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा आ जाए। और हमने इसकी दोनों साइड्स को अच्छी तरह से कुक कर लेना है। और ये देखें, अब हम इसका साइड चेंज कर देंगे और अभी हमने इसको और कुक करना है। और ये देखिएगा कि इतने मज़े के क्रिस्पी और ज़बरदस्त से पराठे बनेंगे कि आप इसके दीवाने हो जाएंगे। और ये देखें, ये हमारा पराठा जो है माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है, आप देख सकते हैं। ये इतना मज़ेदार और इतना खस्ता ज़बरदस्त सा है। आप जो है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह मैं जो है सारे पराठे बना लूँगी। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा जो है पराठा तैयार हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।